जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज से छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो देखिएगा, पहला सवाल है कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। देखिए, स्पर्मोलॉजी में पूछा है, ठीक है। ऑप्शन है बीज का, पत्ती का, फल का या फिर परागकण का। किसका अध्ययन किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीज का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। देखिए, आप लोग सवाल देखिए और अंत में 30 सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने 30 में से कितने सवालों के सही जवाब दिए, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से एक कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर। तो देखिए, फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं, राइट हो जाएगा। फसलों की खेती, एग्रोनॉमी। तो देखिए, फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है। सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर। देखिए, सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाता, यानी गलत हो जाएगा, ठीक है। फलों की खेती, पोमोलॉजी। तो ये भी राइट हो जाएगा, यानी कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। देखिए, जो सब्जियों की खेती होती है इसे क्या कहा जाता है? तो ओलेरी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, जीवाणु की खोज किसने की? ऑप्शन है फ्लेमिंग ने, लिम्बल ने, टेमिन ने या फिर ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? तो देखिए, जीवाणु की जो खोज थी वो एंटनी ल्यूवेनहॉक ने की थी, ठीक है। किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। और ये जो थे, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये डच वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो डच वैज्ञानिक थे। अगला सवाल है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। ऑप्शन है कैरिनोबैक्टीरियम, एसिरिसिया कोलाई, वाइब्रियो कॉलेरी या फिर बेसिल्स एंथ्रेसिस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एसिरिसिया कोलाई जो होता है ये मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है, ठीक है। अगला सवाल है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है एसिटोबैक्टर का, ल्यूकोनोस्टोक का या फिर बेसिल्स का या फिर लैक्टोबेसिल्स का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लैक्टोबेसिल्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबेसिल्स का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? ऑप्शन है फ्रियोन, मीथेन, CO2 या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। देखिए, मानव की जो त्वचा होती है उसका अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन क्या कहते हैं कि फिजियोलॉजी कहते हैं, एनाटोमी, बायोकेमिस्ट्री या फिर डर्मेटोलॉजी। क्या कहते हैं? तो डर्मेटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल देखिएगा, किस प्रकार के उत्तक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? ऑप्शन है एपिथिलियमी उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक या फिर तंत्रिकीय उत्तक। तो राइट आंसर हो जाएगा एपिथिलियमी जो उत्तक होते हैं ये क्या करते हैं कि शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं शरीर में, ठीक है। अगला सवाल है, समरूप अंग होते हैं। देखिए, समरूप अंग, ऑप्शन है रचना में समान होते हैं, कार्य में समान होते हैं, रचना व कार्य दोनों में समान होते हैं या फिर कार्यविहीन होते हैं। समरूप अंग किस तरह से, मतलब क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए, समरूप अंग जो होते हैं वो कार्य में समान होते हैं। क्या होते हैं? कार्य में समान होते हैं, तो उन्हें समरूप अंग कहते हैं, ठीक है। अगला है, मनुष्य में अवशेषी अंग हैं। ऑप्शन है कर्ण पल्लव पेशियां, दांत, क्षुद्रांत्र या फिर कर्ण पल्लव। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्ण पल्लव जो पेशियां होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं? मानव में अवशेषी अंग है। अगला सवाल देखिएगा, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है, क्या बनता है? ऑप्शन है तत्व बनता है, यौगिक बनता है, मिश्रण बनता है या फिर गैस बनता है। क्या बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्रण बनता है, ठीक है। जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी किसी भी अनुपात में मिला देने से वो क्या बन जाता है? मिश्रण बन जाता है। अगला सवाल है, पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, जॉन डॉल्टन ने, जे थॉमसन ने या फिर नील्स बोर ने। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन डॉल्टन ने, ठीक है। पदार्थ के परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो जॉन डॉल्टन ने किया था। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑप्शन है लिथियम, हाइड्रोजन, ट्राइट्रिनियम या फिर हीलियम। तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो होता है इसके नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अगला सवाल देखिएगा, अल्फा और बीटा कीड़ों की खोज किसने की थी? ऑप्शन है डॉल्टन ने,
रॉन्टजन ने, रदरफोर्ड ने या फिर विलार्ड ने? किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। अगला देखिएगा, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, ऑप्शन है कि न्यूट्रॉनों की संख्या वह होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वही होती है। या फिर डी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। तो देखिए, इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है कि प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भिन्न होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? ऑप्शन है कार्बन, कैल्शियम, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो कार्बन वो एक यौगिक है जो सभी तत्वों में क्या होता है, सभी कार्बनिक तत्व यौगिकों में मिलता है। आईयूपीएसी प्रणाली के अनुसार C2H5OH का नाम है। ऑप्शन है इथेनॉल, इथेनॉल या फिर प्रोपेनॉन या फिर इथाइन। तो राइट आंसर हो जाएगा इथेनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इथेनॉल नहीं। ठीक है, इथेनॉल, इथेनॉल ये क्या होता है? C2H5, देखिए ये एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है, जानते हैं एल्कोहल, शराब। ठीक है, इसके बाद अगला देखिएगा, क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम है। ऑप्शन है ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोइथेन या फिर हेक्साक्लोरोइथेनॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरोफॉर्म का आईयूपीएसी नाम क्या है? तो क्लोरोफॉर्म का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। देखिए, जो एल्कोहल होता है उसमें पाया जाने वाला जो अभिक्रियाशील मूलक होता है वो क्या होता है? OH होता है। ठीक है, डेस OH, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिएगा, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? देखिए, जो HZ हर्ट्ज जो होता है ये ऑप्शन है तरंगदैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या फिर तरंगों की आवृत्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। अगला सवाल है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन है वाट, डायोप्टर, ऑप्टर या फिर मीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। अगला है, गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊंट गर्मी से राहत महसूस करता है, कैसे करता है? ऑप्शन है रेगिस्तानी पौधों को छाया में बैठकर, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाकर, अपने शरीर में पानी का संचय करके या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाकर ऊंट जो होता है गर्मी में राहत महसूस करता है। ठीक है, अगला सवाल है, इंद्रधनुष तब बनता है जब सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन है वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, या फिर बी, वायुमंडल में निलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकर्ण हो जाता है, या फिर सी, वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने का पर विकर्ण हो जाता है। डी, दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा की बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए, तोड़कर देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा कि दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं, बी, एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है, या फिर सी, एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है, या फिर डी, दोनों भाग अचुंबकीय बन जाते हैं। तो इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तोड़कर देखिएगा चुंबक को, जब दो भागों में उसको तोड़िएगा तो क्या होता है कि दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल है, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है। देखिए, चुंबक को घर में होगा तो लटका दीजिए और देखिए कि वो किधर ठहरता है। आपके ऑप्शन है कि पूर्व उत्तर दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण दिशा में या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में। तो देखिएगा, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ जो चुंबक होता है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, कहाँ ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऑप्शन है
एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या फिर गामा किरण? किसमें? तो राइट आंसर हो जाएगा बीटा किरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? ऑप्शन है कोबाल्ट, निकेल, जर्कोनियम या फिर टंगिस्टन? तो राइट आंसर हो जाएगा जर्कोनियम, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है? देखिए वर्षा की जो अम्लता होती है वो ऑप्शन है बैरोमीटर से मापी जाती है, हाइग्रोमीटर, एमीमीटर या फिर पीएच मीटर? किससे मापी जाती है? तो पीएच मीटर से मापी जाती है, ठीक है, पीएच मापन सुने होंगे आप लोग। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या फिर सभी कथन सत्य हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन, ठीक है। मनुष्य में जो मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्राव होता है। अगला सवाल देखिएगा, झूठ पता लगाने वाला यंत्र है? ऑप्शन है पाइरोमीटर, सिस्मोग्राफ, पॉलीग्राफ या फिर फोनोग्राफ? और इसका भी आंसर आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।